माता रोहिणी के गोद में जो बालक है वह बाल गोपाल श्री कृष्ण, और माता यशोदा की गोद में जो बालक है वो संकर्षण भगवान बलराम जी हैं। माताओं ने यह क्यों, कौन है किसका बेटा है? अब गर्गाचार्य जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के महानतम भक्तों में इनका नाम है। भगवान की समस्त लीलाओं पर गर्ग संहिता नाम से इन्होंने स्वयं ग्रंथ भी लिखा। तो गर्गाचार्य जी मुस्कुरा रहे हैं, अरे माताएं मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं, कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा होगी। जो सिद्ध कोटि का महात्मा पुरुष होता है वह छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करता। उसे पता होता है कि मेरे आराध्य ही मुझे क्रोध दिलाकर मुझसे दूर जाने का प्रयास करना चाहते हैं, इसलिए वे शांत रहते हैं, क्रोध नहीं करते। हम भी अगर चाहते हैं कि लड्डू गोपाल बाल गोपाल हमारे जीवन में आए तो आवश्यक है कि क्रोध से बचिए। क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो दिखता नहीं किंतु करने वाले को ही समाप्त कर देता है और उसे पता भी नहीं चलता। गर्गाचार्य जी ने आंखें बंद कर नंद जी से कहा कि नंद जी समय आ गया है, बालक का नामकरण किया जाए। रोहिणी जी की गोद में जो बैठा है बालक, उससे पहले मैं यशोदा जी के बालक का नामकरण करूंगा। दोनों माताओं की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे पहले तो बड़े बालक का नामकरण होता है, ऐसा तो नहीं। गर्गाचार्य जी को पता चल गया कि रोहिणी का जो बड़ा बालक है वह यशोदा की गोद में है। यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा माँ की गोद में जो रोहिणी जी का बालक विराजमान है वह हर युग में आते हैं। हर युग में क्यों आते हैं? क्योंकि इन पर प्रजा का पालन करने का भार है। इन्हें संकर्षण भी कहा जाता है। ये सर्पों के अति प्रिय हैं। ऐसा नहीं कहा कि सर्पों के राजा हैं, शेष अवतार हैं। महापुरुष हमें क्लू देते हैं, संकेत देते हैं। संकेत को समझना ना समझना हमारा काम है। तो सबसे पहले कहा कि यशोदा जी की गोद में जो बालक है उसका नाम बलराम होगा, क्योंकि ये बल के धाम होंगे। प्रजा की पालना करना, पालन पोषण करना इनका दायित्व रहता है, और ये हमेशा अपने भाई पर नियंत्रण रखेंगे। अब यहाँ पर माता यशोदा को थोड़ी शंका हुई, किस पर नियंत्रण रखेगा? मेरे बालक पर रखेगा, यानी मेरा बालक बहुत शरारती होने वाला है। घर में दो भाई होते हैं, दो बहनें होती हैं, तो माता पिता की इच्छा होती है एक अगर शरारती है तो दूसरा उस पर नियंत्रण रखने वाला हो, स्ट्रिक्ट हो। तो माता यशोदा मुस्कुराने लगी, चलो कोई बात नहीं, एक ही बच्चा है मेरा, शरारती भी हुआ तो उसे नियंत्रित कर लेंगे। भगवान बाल गोपाल की ओर निहारते हुए इतने उनके भाव में भाव विभोर हो गए। गर्गाचार्य कहते ही जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हर युग में आते हैं, साधु महात्माओं की रक्षा करने आते हैं, भक्तों की रक्षा करने आते हैं, असत्य पर सत्य की पताका स्थापित करने आते हैं। नंद जी को शंका हुई, भगवान तो नहीं आ गया? गर्गाचार्य जी जैसे ही भगवान बाल गोपाल की ओर देखे, बाल गोपाल घूरने लगे, जैसे छोटा बच्चा घूरता है। गर्गाचार्य जी समझ गए बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, यहाँ पर रुक जाना चाहिए।
ये भगवान के विशेष प्रतिनिधि बनकर आए हैं नंद जी, इन पर कभी हाथ मत उठाइएगा, इन्हें खूब दुलार कीजिएगा, इनकी शरारतों को क्षमा कीजिएगा, लेकिन डांटना मत छोड़िएगा। इनका नाम कृष्ण रखा जाता है क्योंकि ये सर्व आकर्षण करने में समर्थ हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिसे धन, वैभव, यश, कीर्ति, संपदा, अष्ट सिद्धि, नौ निधि चाहिए, कृष्ण कृष्ण जपते रहिए, नाम भी लिखा होगा तो भी मिल जाएगा, रास्ते खुलने लगेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने अंत में यह कहकर अपनी वाणी को विराम दिया कि रोहिणी का जो पुत्र यशोदा जी ने मेरी परीक्षा लेने के लिए अपनी गोद में बिठाया वे बलराम कहलाएंगे, और यशोदा जी का पुत्र यानी नंद बाबा का जो बेटा है वो कृष्ण कहलाएगा। इन दोनों की जोड़ी राम कृष्ण के रूप में जानी जाएगी और संसार के जीवों के दुखों को दूर करने के लिए ये सदैव तत्पर रहेंगे। जब जब भक्त, जब जब साधारण जीव प्रजाजन ने याद करेंगे, ये किसी ना किसी प्रकार से उनकी रक्षा करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बलदाऊ जी महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। यहाँ पर 7 दिवसीय भगवान के जन्म से लेकर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय श्री कृष्ण कथा की यात्रा का प्रथम अनुभव प्रभु प्रेरणा से मैंने पूर्ण किया। संपूर्ण फल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही समर्पित करें, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण, ऐसा भाव रखेंगे तो निरंतर भगवान हमें भक्ति के साथ साथ उस भक्ति को बचाने की शक्ति भी देंगे। भक्ति करना इतना मुश्किल नहीं, उस भक्ति को बचाने की शक्ति अर्जित करना मुश्किल है। अपनी वाणी को विराम दूं और कथा को पूर्ण करूं, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, राधा रानी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रभु कोई भी दुख का भागी ना हो, और यह जो महामारी धीरे से कभी कम होती दिखती है, फिर बढ़ जाती है, रक्त बीज की तरह कम ज्यादा हो रही है, इस पर अंकुश लगाएं और भक्तों को पुनः अपनी भक्ति स्वतंत्र रूप से करने का अवसर दें। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम। आइए अब परमात्मा की आरती में हम शामिल हों। उससे पूर्व मैं कहूँगा, तत्पश्चात आप उसे दोहराएं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे